Operation Sindoor, a revenge taken by India for the miserable Pahalgam attack. ईद का जवाब पत्थर से देना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान को ईद का जवाब मिसाइल से मिला है. One more time India has proved कि तुम हमारे घर में घुसकर आतंक फैलाओगे तो बचोगे नहीं. Well, jokes apart, as this operation took place now, it is turn to understand that how it was a total success और आखिर क्यों रिवेंज लेने के लिए 2 हफ्ते जितना टाइम लिया गया. रात के 2 बजे तक एक खबर ऑलमोस्ट फैल गई थी कि नाउ इंडिया स्ट्राइक पाकिस्तान टू टेक रिवेंज ऑफ पहलगाम अटैक विद नन अदर देन ऑपरेशन सिंदूर. व्हाई सिंदूर? पहलगाम अटैक में ना जाने कितनी औरतों ने अपने माथे का सिंदूर पोंछा था. बस उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए एक्शन में आया ऑपरेशन सिंदूर. अब सवाल ये उठता है कि किन एरियाज को एम किया गया था और किस बेसिस पर वो एरियाज चूज किए गए थे. तो चलिए लेट्स डिस्कस दिस एज वेल. सबसे पहले थ्रू अ मैप ये समझ लेते हैं कि किन एरियाज को एम किया गया था. 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स इसके अंदर इंक्लूड की गई, जिसमें अहमदपुर शर्किया नियर भावलपुर पंजाब प्रोविंस, मुरदके सिटी पंजाब प्रोविंस, अ विलेज नियर सीलकोट पंजाब प्रोविंस, शकरगढ़ पंजाब प्रोविंस, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, चकामरू एंड भिम्बर. ये सारे वो एरियाज हैं जहां पाकिस्तान ने टेररिस्ट कैंप्स बनाए हुए हैं और साथ ही इन्हीं कैंप्स में उन टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी दी जाती थी और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन किया जाता था भारत के जम्मू एंड कश्मीर में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए. हर लोकेशन जो अटैक के लिए चुनी गई वो पहले और रिसेंट टाइम्स में इंडिया में हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज से लिंक रखती है. अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे. मरकज सुभान अल्लाह, ये 15 एकड़ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली लिंक है जैश ए मोहम्मद ग्रुप से, जो जिम्मेदार है पुलवामा, उरी और पहलगाम जैसे अटैक्स के लिए. मरकज तैयबा, मुल्क के पाक, ये जगह लिंक है लश्कर तैयबा से, जिसे हम उनका कोर ट्रेनिंग सेंटर भी बोल सकते हैं. ये हाफिज सईद का बेस कैंप है जिसका लिंकअप था सीधे 26/11 से और साथ ही यही पहलगाम अटैक की पूरी प्लानिंग की गई थी. सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, पीओके. दिस इज एन एक्टिव लॉन्चिंग पैड फॉर कश्मीर इन्फिल्ट्रेशन और सैटेलाइट इमेज के थ्रू यहाँ पहलगाम अटैक से पहले मूवमेंट भी शो हुआ था. कोटली कैंप, कोटली, पीओके, ये जगह भी डायरेक्टली लिंकअप है विद बोथ ऑफ द ग्रुप्स लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद. ये उन ग्रुप्स का लॉजिस्टिक्स बेस है और साथ ही इसे साउथ कश्मीर ऑपरेटिव्स का कम्युनिकेशन हब भी बताया जाता है. भिम्बेर कैंप, भिम्बेर, पीओके, लिंक्ड टू हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग साइट बताई जाती है. दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स वैली सबोटाज ऑपरेशंस. बाग कैंप, बाग, पीओके, linked to both Hizbul and ISI. It's a new facility used for indoctrination of child soldiers, trained attackers involved in recent Indian encounters. Chakamru facility, Sialkot Park, linked with both LAT and ISI. It's an armed dump and transit point for drone smuggled weapons into Punjab and Jammu. Gulpur camp, Gulpur, POK, LAT से linked है और temporary hideout और staging camp इसे बताया जाता है फॉर इन्फिल्ट्रिंग यूनिट्स. दिस वॉज ट्रैक्ड बाय ड्रोन्स रिसेंटली. तेहरा कलन नियर सियालकोट पार्क, linked with Jaish e Mohammed. It is an advanced IED and sniper training facility. This is the place where they hosted foreign jihadis in last 2 months. Now, do you know what? सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब इस पूरे ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कॉलोनल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा गया. कॉलोनल सोफिया led the operational coordination and media briefing after operation. And with this, she became the first ever woman officer to lead a trans-border mission briefing at this scale. And yes, if we talk about Wing Commander Vyomika, she spoke on Air Force involvement and technological aspects. इसी दौरान फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी शामिल रहे, who basically outlined diplomatic framework justifying the operation. अब ये भी जान लेते हैं कि इन 2 weeks में एग्जैक्टली पाकिस्तान का रिएक्शन क्या रहा था एंड व्हाट एग्जैक्टली लेड टू दिस ऑपरेशन सिंदूर. इट इज वेरी क्लियर कि अटैक के बाद से ही जब इंडिया पाकिस्तान को कन्फ्रंट कर रहा था तो दे वर इन स्ट्रेट डिनायल. पाकिस्तान ने यूएन के सामने भी यही स्टेटमेंट रखी कि पाकिस्तान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, जबकि इंडिया की तरफ से साफ तौर पर उन्हें यह कहा जा रहा था कि या तो आप खुद इन कैंप्स को गायब कर दीजिए या फिर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा. बट एज यूजुअल पाकिस्तान डिनाइड.
बस फिर क्या था, स्कैल्प एंड हैमर जैसी मिसाइल्स को उन एरियाज पर दागा गया जहां पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स, लॉन्च पैड्स और वो एरियाज थे जहां सारे टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता था। इस पूरे अटैक में जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहा, जहां वायु सेना ने सुकोई 30 MKIs और मिराज 2000 का इस्तेमाल किया। वहीं थल सेना एलओसी पर पिनाका और M777 होइट्जर्स के साथ तैनात थी। साथ ही जल सेना भी कराची के पास अरेबियन सी में INS चक्रा और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लेकर खड़ी थी। कैन यू सी हाउ प्रिपेयर्ड वी वर इन ऑल रिस्पेक्ट्स? दिस इज नॉट जस्ट इट, बल्कि भारत सरकार द्वारा लगातार ये संदेश भी दिया जा रहा है कि हम वॉर सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहते। इसलिए जो जगह और वक्त भी चूज किया गया वो ऐसा था जहां आम सिविलियन के हार्म होने के चांसेस वर द लीस्ट। इट इज वेरी क्लियर नाउ, पाकिस्तान को रुकना होगा और ऐसी एक्टिविटीज पर अब पूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगाना होगा। आज दिल्ली समेत कई जगह पर मॉक ड्रिल भी होने वाला है। सो स्टे अपडेटेड, stay alert, and yes, do help government in this mock drill operation. And yes, once again, ना आतंकवाद सहेंगे और ना ही अब किसी को करने देंगे। जय हिंद।